Hello and welcome back to the Waffle Things podcast. This is the podcast where we waffle about random things. And the thing for today is superheroes. Wow. क्या एक बारी में वन टेक ओ माय गॉड आज तो मजा ही आ गया। That's so awesome. That's so awesome. तेरे से पहली एक बार हुआ है होगा। वन टेक। Exactly. पहली अब ये बार डाल हुआ है देना वन इसको, टेक। ठीक है? हाँ केशव, ये डाल पूरा देंगे का डाल पूरा देंगे। पार्ट डाल देना. This is so awesome. ये भी डाल देना. ठीक So है? आज के पॉडकास्ट वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड टुडे वी हैव क्रेजी फ्रॉग विद अस। Hi. एक ही हफ्ता हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. Ding 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 Yeah. ding 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 ding. ये मतलब ऐसा लग रहा है गोवा में किसी में पार्टी करने गया था और किसी ने देखो अपनी बेसमेंट में बंद कर लिया. No, it's just more like कि गुड़गांव में सारे जो roads अब beaches बन चुके हैं because monsoon season is here and then गुड़गांव has converted into a Goa. So अब तुम हर रोड पे जाओगे तुम्हें हर जगह के अलग-अलग गोवा दिखेंगे. So it's like Goa's everywhere. तो अभी ना मेरे पास ऑडियंस के लिए क्वेश्चन है. Exactly. तो भवेश ने हेडफोन पहन रखे हैं, उसके अंदर से ईयरफोन की तारे हैं, उसके हाथ में एक और माइक है और वो तो कोई बता सकता है एग्जैक्टली वो कौन से डिवाइस से क्या रिकॉर्ड कर रहा है? बिकॉज मुझे नहीं पता. हाँ, उनको भी नहीं समझ में आने वाला तो मैं क्लियरली तरीके से बोल देता हूँ. ये हेडफोन्स मेरी ही आवाज सुनने के लिए है, ठीक है? अच्छा. और ये जो छोटे वाले हेडफोन्स है वो तेरी आवाज सुनने के लिए है. एंड मैं इसके साथ साथ एक बैकअप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, और ये वाली ऑडियो जो मेन ऑडियो होगी पॉडकास्ट. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. एंड ये चश्मा बेसिकली वो पंखा देखने के लिए है. सी बिकॉज ये सराउंड साउंड के साथ सराउंड विजुअल के साथ आए हैं. एग्जैक्टली. वी आर ब्रिंगिंग न्यू टेक्नोलॉजी टू यूट्यूब. एवरी टाइम ऑल द टाइम. भुवेश के फैंस उसके घर पे हैं. एग्जैक्टली. और सिर्फ उसके घर पे है. एंड दैट्स फेयर इनफ. टुडे So today the topic is superheroes. Oh, yes. And who is your superhero? Like not your superhero. Who is your favorite? No, nobody is my superhero. You don't have a superhero. Fair enough. Who is your favorite superhero or heroes? यार मेरा ना ऐसे कोई फेवरेट सुपरहीरो नहीं है, बट आई काइंड ऑफ लाइक आयरन मैन बिकॉज ही इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ह्यूमन एंड देन थोड़ा सा बेसिक एस्पेक्ट उसमें थोड़ा सा वैसा वाला है कि because he started off as a very rude person and then ended up as a person who was actually, you know, who sacrificed himself for just about everyone. And this is how he became my favorite. And thoda tech and all काफी ज़्यादा involved है इसमें, so this is how like he's my favorite. What about you? I like how you said like I kinda like him. Like this high school crush है मेरा. Like oh we're just friends right now, but I kinda like him, Iron Man. Dude, I used to copy his personality all the time. This is I'm not even kidding. उसका जो भी फिल्म आता था ना, तू भी ऑफसेट ड्रग्स करता था. In fact, there's a short film on YouTube जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ और ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर का लाइक फुल ऑन एक्ट है. उसमें मैंने अपने पापा का कोट पहन रखा है, उसमें शोल्डर सब गिर रहे हैं साइड से. In case you want to play it on the podcast, you can play it. उसमें मेरा मिसाइल्स का एक्ट कर रहा हूँ. जब याद है वो जो फर्स्ट फिल्म में जब वो अपनी मिसाइल्स को शो ऑफ करता है, मिसाइल्स पहाड़ी में जाके लगता है एंड पीछे साथ धुआं उड़ जाता है, वो वाला सीन एनैक्ट किया था मैंने अपने फ्रेंड का फिल्म जब बनाई थी. शॉर्ट फिल्म का एक सीन था. It turned out to be so shitty. I can imagine. Like, मुझे लग रहा है तो तुम इसमें डाल सकते हो ये चीज. This would look really good. राइट. नहीं मुझे लग रहा है कि मार्वल ने वो चीज़ देखी और उन्होंने देखा कि ये देखने के बाद हमें असली आयरन मैन को मारना पड़ेगा. बिकॉज लुक व्हाट वी हैव डन. ये हमारी गलती है. वी हैव टू मेक थिंग्स राइट. सो वी हैव टू किल आयरन मैन. So who's your favorite superhero? शक्तिमान सुपर मिसी. Okay, so like, are you being a hypocrite right now? Not hypocrite, maybe sarcastic. Okay, do you feel like do you have the compulsion to like Shaktiman? No, I didn't really see much of Shaktiman. It was on the edge of my time कि मैं जब बड़ा होकर टीवी देखने लगा तब वो खत्म हो रहा था. क्या तुम शक्तिमान का मजाक उड़ा रहे हो? ना ब्रो, केस कर देगा. डेंजर आदमी. Sorry Shaktiman. Sorry Shaktiman. Oh, from Sara Ali Khan we have reached Sorry Shaktiman. Sorry Shaktiman is actually there. I know mind में. Yeah. So उसमें कुछ भी हो, Sorry Shaktiman. Like everything is sorted. Like भगवान ने कर्मा वर्मा सब माफ हो गया, but Sorry Shaktiman is there. तुमने कुछ भी गलत काम कर दिया, Sorry Shaktiman. It is like Control Z. Exactly. किसी को पता नहीं चलेगा. And then there is some like studio in Noida who actually made a remake of Shaktiman and उन्होंने YouTube पर डाला बहुत मेहनत करके, and शक्तिमान की टीम ने उनके ऊपर केस कर दिया that you cannot do this.
Why? कोई तुमसे अच्छा बना रहा था finally and then you did the shittiest Like job ever. like they were trying to make him relevant again. अरे यार वही ना, तो ये थोड़ा बहुत राइट्स वाइट्स कुछ दे दो यार, लोगों को बनाने दो, लाइक लोग तो उसको रीइन्वेंट करके कम से कम कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, लाइक आई मीन The irony, शक्तिमान जो बच्चों को सेवियर था एंड में, शक्ति मनवादी। शक्तिमान की शक्तिमान, yes, that's the next motto. Yeah. Series 2. And in fact जैसे शक्तिमान की सीरीज थी, जब ये एक और है, आई थिंक एक अभी रिसेंटली इनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, ठीक है। देयर इज अ मीटियोर कमिंग फ्रॉम स्पेस टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। ओके, मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब उस पर आग लगती है, राइट? फिजिक्स, फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन, एग्जैक्टली। फ्रिक्शन नहीं होता वैसे वो, बट वो सम ऑक्सीडेशन थिंग हैपेंस एंड जिसकी वजह से होता है। ये पार्ट काट देना क्योंकि मुझे भी नहीं पता। सो आई थॉट एयर का फ्रिक्शन होता है इसलिए कुछ होता है। तो मीटियोर स्पेस में है तब से वो उसमें आग लगी हुई है। हाँ, नो, एटमॉस्फेयर के अंदर आने से पहले स्पेस में जल रहा है बिना ऑक्सीजन के, स्पेस में जल रहा है और शक्तिमान स्पेस में जाके उस मीटियोर को तोड़ रहा है। तो मैंने देखा ना, तो मैंने कहा ठीक है, तुमने बचपन में हमें उल्लू बनाया, अब क्यों बना रहे हो, अब तो रुक जाओ। ये कहाँ पे है, ये किस चीज पे है? देयर इज अ फिल्म अभी जस्ट आई थिंक 3-4 साल पहले रिलीज हुई है फिल्म, ऑन शक्तिमान, या ऑन शक्तिमान है, शक्तिमान का दिस सीरीज और समथिंग कंटिन्यूएशन या कुछ है। एग्जैक्टली, उसमें शक्तिमान का बच्चा है जो बेसिकली ब्लैक शक्तिमान है। शक्तिमान एंड गेम पर्पल होता ना फिर वो नहीं तो ये इंडियन है ना वो, बट एट द एंड ऑफ द फिल्म वो सॉरी शक्तिमान कह के कट लेता है। दैट्स तो पूरी सीरीज ही है उनका, हर एपिसोड में होता है। एग्जैक्टली, गुंडा कुछ करे, सॉरी शक्तिमान, आई एम सॉरी, लाइक कुछ भी कंट्रोल जी, कुछ भी कांड करा है लाइफ में, सॉरी शक्तिमान एंड आई एम आउट ऑफ इट, लाइक शक्तिमान वुड लाइक ब्लेस यू। वो ज्यादा मर्डर करा, क्या करा, ओ सॉरी शक्तिमान। यार मेरे को ना उसका टाइटल सॉन्ग भी याद है, शक्तिमान का, अद्भुत अदम आहिज़ी परिभाषा है, ये मानवता नहीं, ये इंसान है, ऐसा ही कुछ था कॉन्सर्ट। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। लाइक शक्तिमान फिर वो घूमते घूमते आता है, फक बच्चों के कार्टून में ये क्यों है, कार्टून में सारी शो में यस, ठीक है। And then right, but my actual favorite superhero is Deadpool. That's a villain. That's not a superhero. Nah, that is a superhero. He's on the line. How come he's a superhero? He just kills just about everyone. He has no ethics and he has no kind of morals or anything. He's not. No, he has his own sets of moral, but he's not controlled by anyone. वो अपना, उसको किसी X-Men, Avenger, किसी टीम का नहीं होना। Like मैं अपने टाइम किसी को भी जाके मार देगा, किसी को भी जाके विलेंस को जाके कुछ भी बोल देता है, and then विलेंस को सबसे ही लड़ता है वो। Innocent बंदा तो नहीं मारा, but like he is like, I love him because he is like the personification of Akshoti in a way. वो अपने ही ह्यूमर में अपने ही लेवल पे जीता है, अपने ही रूल्स पे जीता है। बाकी सारी सुपर हीरो फिल्म्स में होता है कि ना तुम्हें किसी को बचाना है, तुम्हें किसी को ये करना है, तुम्हें किसी को वो करना है। डेडपूल की फिल्म्स में उसको बकचोदी करनी है, अगर तुम उसको बकचोदी करने से रोकोगे, सो नाउ दिस इज हिज पर्पस कि उसे बकचोदी करने से कोई रोक क्यों सकता है। सी उसका मेन पर्पस, उसका जैसे टू फिल्म्स आई है। हाँ, फर्स्ट फिल्म में जब उसको पावर एंड ऑल आती है, उसको कैप्चर करा जाता है, उसको बदला लेना होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट सेंस। एग्जैक्टली, ठीक है। जो उसका कैरेक्टर है रायन रेनॉल्ड्स, वो जिंदा असली में भी ऐसा है, उसे खुद कैरेक्टर भी उसका ऐसा है, एंड वो मूवी काफी सेल्फ अवेयर है, वो खुद पे कमेंट्री दे रही है। वो दैट्स द फोर्थ वॉल ब्रेकिंग वाला पार्ट है ना, राइट, और वो बहुत अच्छे से कर रखा है। इन द सेकंड मूवी इट इज की स्पॉइलर अलर्ट, उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है। एग्जैक्टली, वो टाइम पे जाता है। हाँ, और टाइम में पीछे जाता है, टाइम में पीछे जाता है, टाइम में पीछे जाके वो डीसी के जाके ग्रीन लैंटर्न को गोली मारता है कि मैंने पिक्चर की साइन करी। स्पॉइलर अलर्ट, नहीं ये स्पॉइलर नहीं है, एंड में वो आउटटेक्स होते हैं कि वो ग्रीन लैंटर्न को गोली मारे कि मैंने ये पिक्चर का रोल क्यों करा। एग्जैक्टली, वो पर थ्रू आउट द मूवी जो उसकी जर्नी है, ही इज अगेन ट्राइंग टू सेव सम, लाइक सेव द वर्ल्ड, नॉट सेव द वर्ल्ड, सेव अ किड बेसिकली। तो ही इज गुड गाय एट द एंड ऑफ द डे, बट उसमें जो कॉमेडी है, लाइक one of the best scenes I've ever seen is the use of Brad Pitt in that movie. तुमने एक मूवी में ब्रैड पिट को हायर करा आधे फ्रेम के लिए। Exactly. पूरी मूवी में वो इनविजिबल मैन है, बिजली में कड़कता हुआ दिखता है। मतलब
And then उस सीन उस आधे फ्रेम ने मुझे इतना हंसाया है. इट्स लाइक कि मैं मूवी बना रहा हूँ, मैंने शाहरुख खान को हायर करा है बट वो मूवी में है ही नहीं. मैं बोला But ये you like इनविजिबल the मैन है, movie ये rather शाहरुख than a खान है. superhero, right? You were liking the complete या thing. बट सुपर हीरो एज अ कैरेक्टर इज पार्ट ऑफ इट. अगर उस पर डेडपूल नहीं है उस मूवी में कुछ खास ऐसे मतलब मूवी इज अराउंड डेडपूल की जो हरकतें ही से मूवी चल रही है. उसके अलावा कोई और सुपर हीरो तू सिनेरियो में डाल देगा वो मूवी वैसी नहीं रहेगी. Deadpool Marvel का है ना? मार्वल का है लेकिन एक्समैन वाली साइड मार्वल का, Yes, नॉट द Basically X-Men Cinematic Universe, right? राइट. मैंने एक्समैन का और कुछ नहीं देखा बट देखने की जरूरत भी नहीं है. It's pretty shitty. देखना ही नहीं है. Except Wolverine और Logan. उसका भी स्पॉइलर मुझे पता है. ले लो, मैं दे सकता हूँ. Logan I really like. नहीं, मुझे पता है, मुझे That's just like fair enough. मेरे को लाइक देयर वाज अ टाइम आई डिडंट रियली यूज्ड टू लाइक सुपर हीरो मूवीज. लाइक मैंने मार्वल देखना जब एक्चुअल शुरू करा था तब ब्लैक पैंथर आने वाली थी. Black Panther. नॉट ब्लैक पैंथर, सिविल वॉर आने वाली थी, नॉट ब्लैक Civil War पैंथर. is also really good. राइट. ओह वेरी गुड. लाइक द मूवी आल्सो गुड हाँ. बट मैं पहले नहीं देखता था. माय फ्रेंड्स एंड ऑल की देख एंड फाइनली एट द पॉइंट दे वर लाइक हम तेरे को सिविल वॉर दिखाने लेके जा रहे हैं, तू हमारे साथ चल रहा है. नाउ इट्स अप टू यू. तेरे पास 1.5-2 महीना कैचअप कर ले. आई एम लाइक ठीक है. मैंने सारी मार्वल की मूवीज लाइन से देखना शुरू करी एंड देन आफ्टर पॉइंट आई वाज कि हाँ ठीक है, आई वाज हुक्ड. So you And मैंने लाइन so you just saw the entire thing and everything. सिविल वॉर तक मैंने खत्म करी 2 महीने में. Wow. एंड देन आई वेंट टू वॉच द मूवी ऑब्वियसली हॉल पे गया एंड उसके बाद देन इट वाज इजी टू कीप ट्रैक. बट आई रियली लाइक इट क्योंकि मेन मार्वल का जो फंडा है कि दे काइंड ऑफ ह्यूमनाइज सुपर हीरोज. Yeah. लाइक व्हेन दे आर नॉट सुपर हीरोइंग इफ दैट्स अ वर्ड, दे आर जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. अपना दे हैव देयर बैंटर, दे हैव देयर कॉन्वर्सेशन, नॉर्मल चिल बातें कर रहे हैं. Exactly. उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट काफी है, नो कोई ग्रे एरियाज काफी है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक एंड जो ह्यूमर मार्वल हैज रियली किल्ड इट. Like in that sense. So if I ask you superhero movies में, do you have any favorites? Yeah, I again मैं थोड़ा बोर हो गया था with all these superhero films and everything. तो फिर मुझे लगा यार एक बार ना वो since मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोल दिया था कि बैटमैन को पसंद है. फिर बोल दिया था कि अच्छी है. हाँ, but then फिर मैं जाके जब देखा ना तो मुझे लगा कि this is not based on like heavy super visual effects and everything जो like बिल्कुल ही हद से पेल रखा हो, दुनिया भर की चीजें डाल रखी हो. It was a very simple film and it was created with some like genuine without computer generated visual effects. It was more of a visual effects but without computer. मतलब real में था वो सब कुछ. And it felt so nice because वो थोड़ा सा ना वो इफेक्ट अलग है एक्चुअल में. तो मुझे लगा कि ठीक है रियलिटी का. Yeah, Batman is a little different than other superhero films because it is more of a reality touch and everything. And of course, हर superhero film में दुनिया बचा रहे हैं. Like why? Like क्यों दुनिया खतरा है. अमेरिका में रहकर दुनिया बता रहे हैं. Exactly. अमेरिका में अटैक होगा, अमेरिका की दुनिया खत्म हो जाएगी. अमेरिका खत्म होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी. अमेरिका खत्म होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी. अमेरिका की आर्मी खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी. और कुछ मैटर नहीं करता. Yeah, and exactly. और उसमें बेसिकली ऐसा भी कुछ है कि like कुछ भी हो, हर चीज में दुनिया खत्म, टाइमलाइन खत्म, कुत्ते खत्म. like वो वैसे नहीं होता कि there is something that is gonna end. और जिसको बचाने के सारे भाग रहे हो. पूरी मार्वल यूनिवर्स यही चल रहा है. बट वही है ना, जैसे मैंने से डेडपूल पे कुछ ऐसा दुनिया स्टेक पे है, वो अपनी पर्सनल इशू से डील कर रहा है. एग्जैक्टली. तो वही है ना कि जब सुबह अपने ही प्यार करने से अपनी बकचोदी से रोक रहा है तो उसी में ही उससे डील कर रहा है. तो वही चीज बोल रहा है. फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा. एग्जैक्टली. उसमें अपनी दुनिया है. मार्वल में एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड. तुम यहाँ पे लोकी ने उसको ओके स्पॉइलर अलर्ट, लोकी क्या शो की बात कर रहा है? हाँ, मैंने नहीं देखा. ओके फक ऑफ. एनीवे, But that's the beauty of Marvel. One of the reasons I actually like Marvel, जो तो इंटरकरेक्ट कह रहा है कि the managers were able to bring out like ऐसे इतनी 26 मूवीज. एट द एंड ऑफ द डे हर फिल्म में दुनिया खत्म हो रही है. तुम कर लो कुछ भी, इंटरकनेक्टेड सब कुछ है, बट दुनिया खत्म हो रही है. तो तुम बचाओ, तुम दुनिया ही बचाते रह जाओ पूरे यूनिवर्स में. That's a metaphor for life. Maybe climate change के लिए हम यही कर रहे हैं कि दुनिया बचानी है और 20 साल से लगे हुए. हम कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो कर रहे हैं. वही तो मैसेज है कि कुछ करो, दुनिया को बचाओ, क्लाइमेट चेंज को रोको. तो तुझे पता है फिल्म बनाने में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन लाइक क्रिएट होता है और सब. हाँ लाइक उनका भी
ऑफ कोर्स सर्वर्स यूज होते हैं, ये जो लोग आते थे तो जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं, सब कुछ लाइक देयर इज लाइक पर्टिकुलर। अरे तो ये हर फिल्म कार्बन की बात कर रहा है। हाँ मैं सिंपल एक चीज बताता हूँ, अभी रिसेंटली जेम्स बॉन्ड की जो लास्ट फिल्म आई थी, हाँ या सॉरी नॉट जेम्स बॉन्ड, टॉम क्रूज की जो थी मिशन मिशन इम्पॉसिबल लास्ट वाली, yes, yes. उसमें उसको एक बाइक का स्किट सीन करना था हाँ जो नॉर्मल सड़क में नहीं हो रहा था। दे मेड अ ऑयल स्पिल ऑन द रोड, नाउ सी पूरी सड़क पे ऑयल फैलाया कि इसकी बाइक स्किड हो जाए। लो एंड ये पूरा ऑयल स्पिल इसको साफ भी गया किया था? होगा, एंड ये पूरा गया नॉर्मल था? भी गया होगा, Exactly. सीज में भी गया होगा वापस से लाइक मिशन So, इम्पॉसिबल। हाँ अब यहाँ पे किसी को कार्बन फुटप्रिंट नहीं दिखेगा, बट हमें दुनिया बचाने का यहाँ पे टॉम क्रूज दिखेगा। एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे कोई किसी चीज की बात नहीं करेगा बिकॉज इट्स अ फिल्म एंड दिस इज लाइक फेयर इनफ। फेयर इनफ। तो अच्छा है ना, बल्कि वीएफएक्स ज्यादा होने तो स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन में बैठ के काम हो रहा है मस्त। यार उसकी जरूरत ही नहीं स्क्रीन मेरे को पे ना मारने ऐसा की। लगता है कि ना सुपर हीरो फिल्म्स में ना लाइक इफ दे कैन ऐड सम सॉर्ट ऑफ लाइक एस्पेक्ट अदर देन लाइक दुनिया खत्म होने से ज्यादा, इट कुड बी समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है, सीक्रेसी, ईगो, पर्सनालिटी थेफ्ट, इतना सब कुछ है बचाने को, बट नहीं, अपने को दुनिया बचाने का है। ओह, आई हैव अ शो फॉर यू, व्हिच वन? द बॉयज। इट अच्छा इज आई गेट इट, जिसमें वो गलतियां हो जाती है सुपर हीरो से अंदर। इट्स नॉट इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, इफ सुपर हीरो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते तो क्या होता। उनसे गलतियां एंड उसपे बहुत ज्यादा गलतियां। एंड जो उसपे जो गलतियां होती जो पॉलिटिक्स एंड ऑल होते हैं, इसमें जो सुपर हीरो अपनी पावर एंड चीजें यूज कर रहे हैं वो दुनिया बचाने के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी इमेज बचाने के लिए कर रहे हैं। या आई मीन दिस इज मच मोर एंड कॉमन पीपल आर फाइटिंग देम, जो जिन लोगों के साथ एक्चुअली डैमेज हुआ है, जो मेन हीरो है, हीरो है, ग्रुप है, जो जिनके साथ सुपर हीरो के चक्करों में जिनके साथ बुरा हुआ है, दे आर ट्राइंग टू टेक डाउन द पॉलिटिकल साइड ऑफ सुपर हीरो। इट्स ह्यूमन वर्सेस सुपर हीरो। हम लोगों ने दुनिया बचाने को है ही नहीं। या हम लोगों ने एवेंजर्स में कभी नहीं देखा कि ये लोग एवेंजर्स में पूरे लड़ रहे हैं और बिल्डिंग में सारे लोग बैठे होंगे पर कोई डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। किसी एक बंदे ने कंप्लेंट तक नहीं करी कि एलियन आके मेरे बाथरूम में गिर के चला गया। किसी ने कंप्लेंट तक नहीं करी कि मैं सो रहा था इन्होंने मेरे को उठा दिया। किसी ने कंप्लेंट नहीं करी कि मेरी खिड़की के बाहर से भोंपू बज रहे। और उन्होंने जब एक बार उनको उस प्लॉट पे लाना था, वो जो उनका अकॉर्ड से सबों के अकॉर्ड व्हाटएवर, बस उस टाइम लोगों ने कंप्लेंट करी। उससे पहले किसी ने नहीं करी, उसके बाद में किसी ने नहीं करी। उसके बाद एंड गेम तक हो गया, उसमें ये भी तक कंप्लेंट नहीं किया मेरे लोग गायब हो गए। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ एंड गेम में उन्होंने कभी ना एक्सप्लेन नहीं करा जो लोग गायब हो रहे हैं। जब वो रिटर्न हुए तो इसमें सीन होता है कि जो पॉल रड होता है, एंटमैन होता है, वो देखता है कि मेरे ऑफिस के बीच में चिड़िया वापस आ गई पेड़ में, राइट? मतलब चिड़िया यही डिस्टर्ब हो रही थी, वही वापस आ गई। नाउ आई एम सेइंग देयर आर सर्टेन पीपल, कोई टॉयलेट में बैठा था, कोई अपने घर में था, कोई अपनी बीवी के साथ था, कहाँ पे था, कोई कहीं पे था। अब बाकी की दुनिया आसपास हिल गई। अब सोच, एक बंदा अपनी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे है, 6 साल बाद वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, लेकिन वो 10th फ्लोर पे स्पॉन, वो नीचे बिल्डिंग ही नहीं है। देखो इसका नाम ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब कोई बंदा गाड़ी चला रहा था, वो सड़क के बीच में, हाईवे के बीच में है, वो गायब हो गया, 5 साल बाद नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, वो हाईवे के बीच में आएगा, दोबारा मर जाता है। फनी बात, मैं तो लॉजिकली बताता हूँ कि क्या हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? देख, जब 10 साल हुए तो अर्थ का रोटेशन हुआ ना, ठीक है, अर्थ अपने एक्स से हिला। अच्छा, ठीक है, I'm trying to see how will you try to make sense of this? Okay. ठीक है, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब उसे चुटकी बजाई तो वो अर्थ एक पर्टिकुलर प्लेस पे था सोलर सिस्टम के। ठीक है, तो जब उसे चुटकी बजाई तो अर्थ घूम रहा था उस टाइम। अच्छा, ठीक है, लोग गायब हुए। ओके, 10 साल तक अर्थ सन के चक्कर मार जा रहा है। 5 साल 10 साल जो जितना भी टाइम था यार, 1 साल में तो एक पूरा चक्कर मार लेता ना। हाँ, इतना तो पता ही है ना तेरे को, मेरा नाम है भाई, I know what चल ठीक है, इतना तो चक्कर मार लेता है। So जब तो चक्कर मार ना तो 10 साल का, so you know what happened कि जब वो लोग उसने चुटकी दोबारा बजाई तो जितने भी सारे वो अर्थ वाले लोग थे ना, वो स्पेस में टपक क्योंकि अर्थ वहां से हट गया। ये भी बात सही है, वो एटमॉस्फेयर के साथ क्यों जा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज खड़ा था एक स्टेज पे। ठीक है, उसने सबको नेट से कैप्चर किया, जाके सबको ऐसे करके गोले गोले बनाया और सबको बोले तुम लड़ो सारे। अच्छा,
लड़ो। हाँ वो जो सीन था जब वो गोले वाला सब आता है, सब लोग मतलब रैंडमली तैयार थे अभी वो लिटरली 5 मिनट पहले प्रकट हुए हैं, मैं बता देयर लाइक ओके लड़ने चलते हैं। ये डॉक्टर स्ट्रेंज को पता था कि ये होने वाला, तो वो सब कुछ रेडी करके बैठा था पीछे से। सबको पहले वकांडा में ले गए, कपड़े वपड़े पहनाए, चलो लड़ो। लाइक एवरीबॉडी वाज रेडी टू फाइट, लाइक वकांडा फॉरएवर, लाइक एवरीबॉडी फक ऑफ। दिस सॉल्व्स योर मिस्ट्री। सो सोचा तो कोई फ्लाइट जा रही है उसमें 600 लोग हैं, वो फ्लाइट में से कम 50 लोग गायब हो गए, रिज्यूम हुए, फ्लाइट तो निकल गए, वो हवा से गिर रहे हैं। हाँ तो हवा से नहीं जा रहे, स्पेस में चले गए भाई। वो स्पेस में वो रुक गए वहीं, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया, उसने कपड़े पहना के लेके जा रहे। बट यानी कि वहां पे भी मर ही जाते हैं क्योंकि वो एलियन से लड़ नहीं सकते। स्पेस में वो देख रहे हैं जलता हुआ मीटियोर है। आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत स्मार्ट था, उसको पता है लाइक कुछ लोग तो मर नहीं है, तो इन्हीं लोगों को मरवा दो, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता आगे जाके। तो हाँ। मिलना तो है नहीं लोगों ने। ब्रूटल है बेटे डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज की नई फिल्म आ रही है। हाँ अभी तो काफी मार्वल में हाँ वो नाउ लोकी की लोकन ने उसको टाइम वाले को मार दिया ना। थैंक यू फॉर द स्पॉइलर। हाँ मेरे को ऐसे रजिस्टर भी नहीं होगा, लोकी के लोकन ने टाइम वाले को मार दिया। अच्छा एक घड़ी वाला बैठता था उसके घर के बाहर, उसको जाके मार दिया। मैंने ना आजकल सुपर हीरो फिल्म्स पहले मैं थोड़ा ना इंग्लिश में देखता था, अभी मैंने हिंदी में देखना शुरू कर दिया बिकॉज आई हैव टू राइट द स्क्रिप्ट्स जो हिंदी वाली ऑडियंस के लिए है। सो अब क्या होता है ना, सुपर हीरो को हिंदी में क्या कहते हैं? महामानव देवता तो नहीं बोलेंगे। मानव इज ह्यूमन, सुपर ह्यूमन नहीं बोला मैंने, सुपर हीरो बोला। तो सुपर हीरो का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम। सुपर इज महा, हीरो मुझे नहीं पता क्या होता है, तो महा हीरो तो कुछ महा हीरो तो दैट वो बता मारो डीग्रो ही बोल हीरो इन हिंदी। व्हाट इज हीरो इन हिंदी? गूगल करते, लेट्स फाइंड आउट। हीरो इन हिंदी वो ह ई की मात्रा रो ना लिख दे। नायक, महानायक हो गया। हीरो इज नायक या हाँ, नायक खलनायक एक्चुअली मेक सेंस। या महानायक इज महानायक डजंट साउंड। वो हम लोग अपनी फिल्म का नाम महानायक रख सकते हैं। बट एनीवे हमारी एक ब्लैक नंबर फिल्म आ रही है, तुम उसको देखने आना सारे रिलीजिंग 2026 whatever the fuck that is. That rhymes. But anyway, मैं उससे पहले फिल्म से बनाऊंगा because I am actually much more focused right now and मैं जानबूझ के कह रहा हूँ like just to write the Hindi scripts और ताकि ढंग से लिखी जाए, क्योंकि जब इंग्लिश सुपर हीरो की फिल्म तुम लिख रहे होते हैं ना, so तुम्हारे जो स्क्रिप्ट जब तुम लिखते हो ना तो वो भी डायलॉग्स में इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। तो क्या होता है जब इंग्लिश से तुम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, सारी ऐसी की तैसी हो जाती है पूरी स्क्रिप्ट की, और तुम्हारे जो सिंपल से वर्ड्स होते हैं ना, जैसे लाइक अगर ये डायलॉग है दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, तो ये मेरा कर्तव्य है। इतना भारी नहीं चाहिए था भाई यार, वो नॉर्मल बात जैसे करा करते हैं उस तरह नहीं होता ना। हाँ तो एग्जैक्टली वो ये जाके भी नहीं बोल सकता ये तो मेरी ड्यूटी थी मैम, लाइक मैम भी क्यों बोलेगा। तो एंड पॉइंट इज कुछ वर्ड्स को जैसे आई थिंक ट्रांसलेट करने की जरूरत भी नहीं होती, तो वो कर देते हैं। अब जैसे सिंपल है जुरासिक पार्क, तो हिंदी में देखेगा, अब सबको पता है कि डायनासोर क्या होता है। जो अगर तुम जुरासिक पार्क देख रहे हो तो तुम्हें इतना तो पता है कि डायनासोर क्या चीज है, नहीं पता तो वो एक बार बोलेगा कि ये डायनासोर है तो समझ जाओगे। हम लोग डायनासोर को समझ जाए क्योंकि इंडिया में डायनासोर थे नहीं। थे, बिल्कुल थे, नहीं थे। Are you serious? Dude, there are dinosaurs. Indian जो सर्च करेगा इंडियन डायनासोर, you will find names and names are hilarious. It's like राजूसॉरस है कुछ. I'm not making this up. उन्होंने देसी जो नाम हम रखते हैं राजू वाजू उन सब के, उसके आगे सॉरस लगा के डायनासोर है। और ये एक्चुअली इंडियन डायनासोर जो सर्च करेगा देखो बहुत ऐसे नाम मिलेंगे। राजूसॉरस, there is a डायनासोर कौन जैनसॉरस है कुछ, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था उसका सरनेम जैन था ना, तो नाउ आई एम थिंकिंग कि वो डायनासोर वेजिटेरियन था या नहीं। मुझे कपूरोसॉरस How cool is that? आज में कपूरोसॉरस बन गया। How cool is that? But point is जो ट्रांसलेट होता है they call it सिंगोसॉरस। पृथ्वीसॉरस तो हो भी सकता है, कुछ अर्थ रिलेटेड होएगा कुछ। नहीं, सिंगोसॉरस नहीं हो सकता। सिंगोसॉरस, सिंगाकोरस।
बट जुरासिक पार्क मूवी हिंदी में इट्स कॉल्ड बड़ी छिपकली. लाइक व्हाई तुमने डायनासोर को छिपकली बना दिया. बड़ी मुर्गी रख सकते थे क्योंकि वो मुर्गी का वो मुर्गी, बड़ा मुर्गा. बड़ी मुर्गी को देख के इसको मिर्गी का दौरा पड़ा. अरे बट एनीवे लाइक ठीक है, चल ठीक है, मैं मान लिया कि वो डायनासोर से कंपेयर हो सकता है कि अगर हिंदी में थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं होता ट्रांसलेट तो मत करो ना, इट्स फेयर इनफ. बट देन देयर इज अ सुपर फिल्म इन इंडिया, उसका नाम है क्रिश. ठीक है, जब भी क्रिश का नाम आता है, वो जब भी क्रिश स्क्रीन पे आता है तो ऐसे आता है स्क्रीन में, ऐसे लाइक ऐसा एक फ्रेम होगा, ठीक है, ऐसे करके उसका हाथ होगा जिसमें 2 अंगूठे हैं. वो अपने एक हाथ से थंब और खेल सकता है. Well, it's not funny. तो बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है. बोल दिया. तो ऐसे सॉरी बोल पहले. सॉरी शक्तिमान बोल. फिर ना हमें काम करने लोग साथ हैं, उनको पता है मजाक कर रहे हैं, ठीक है. तो उसका ऐसे हाथ आता है, उसमें से कांप रहा था. सुपर हीरो है तू, क्यों कांप रहा है? ठंड लग रही है वो कसौल से, पता नहीं कसौली टाइगर का वो है. अभी तक किसी को पता नहीं है. क्रिश उड़ता है, जंप मारता है. दैट्स द मिशन. क्रिश 4 आ रही है बाय द वे, जो अनाउंस कर दिए. देखो उसमें दुनिया भर की जो कॉमिक्स होंगी उसका मिश्रण होगा उसमें. एक पार्ट यहाँ से उठाया, एक पार्ट मल्टीवर्स से उठाया हुआ. एक पार्ट हमने तो बता ही दिया है कि उसको स्पेस में जाएगा उसको जादू मिलेगा. एग्जैक्टली. अब तुम ये मत बोलना कि स्टार वॉर्स भी बीच में आ जाएगी, क्योंकि योडा आएगा. अबे योडा है ना, जादू ही तो है, जादू और बेबी योडा. अगर हो गया ना ऐसे तो लिखेगा स्क्रिप्ट कुछ 5 की जाके. उसका नाम फिर योडा नहीं योगी होएगा. बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा. इंडिया में बहुत मार खाएगा तो इस चीज के. बेबी योगी. बेबी योगी. काउ आई लव. मेरे से कान कर रहा है. काउ आई लव डाई यू मे केयर आई नो. ये मुझे नहीं समझ आया, बट ठीक है, हंस लेते हैं. अरे योडा ऐसे बोलता है ना. नहीं मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं. जंबल्ड अप सेंटेंसेस पे बोलता है. योडा सीधा सेंटेंस नहीं बोलेगा. लाइक वो आई एम योडा नहीं, योडा आई एम नहीं, योडा एम आई कुछ, ये तो सेंस बन गया. बैड एग्जांपल. खुद ही लपेट गया अपने वर्ड्स. Like if I say pass me the bottle of water, it will be bottle of water pass me आया, ऐसा कुछ बोलता है वो. यार बट ठीक है, अगर क्रिश अगर ठीक है स्पेस में जाता भी है, टाइम ट्रेवल करता भी है, थोड़ा बहुत जाके लोकी वो किसी मिल के भी आ जाता है, फेयर इनफ. लेकिन इंडिया है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है. यहाँ पे सिंघम भी कुछ भी कर सकता है. जैसे सिंघम इज आल्सो सुपर हीरो. ये that's a good point. इंडिया के जो मेन हीरोज होते हैं, या आम आदमी ही सुपर हीरो होता है. सुपर हीरो बना भी कैसे सकते हैं? लाइक इफ आई लुक बैक एट इंडियन सुपर हीरो आर्काइव्स, यू हैव आर्काइव. सुन तो, वी हैव शक्तिमान, वी हैव ऋतिक रोशन इन अ ट्रेंच कोट, एंड देन वी हैव टाइगर श्रॉफ इन ब्लू टाइट्स, फ्लाइंग जेट, एंड देन वी हैव हर्षवर्धन कपूर इन भावेश जोशी, लाइक पेपर बैग. नॉट पेपर बैग, बट वो मास्क पहन लेता है बाद में. हाँ, मतलब मैंने पिक्चर देखी नहीं, बट भावेश जोशी इज रियली गुड फिल्म. Of course you like it. Yeah. Your namesake. It's not about that. It's more like कि there is certain aspect of this film that is actually, you know, in parallel. I would just want to say कि जैसे बैटमैन है ना, जो रियलिटी वाला एस्पेक्ट है उसमें, हाँ, वैसे ही भावेश जोशी में वो रियलिटी वाला एस्पेक्ट है. हाँ, because he's not a super, he's a vigilante. Exactly, but it feels like कि वो चीज रियल है. It doesn't feel like कि वो दुनिया बचा रहा है. वो बस एक छोटा सा पंगा सॉल्व कर रहा है, और जिसमें उसको पता है कि वो बहुत वीक है, बट वो फिर भी लड़ रहा है. And this is how, you know, the hope and everything enters in the human mind or something. Not like कि दुनिया बचा ली. So this makes more sense. Yes, but वो ये, but I think the reason जो तुम्हें सिंघम वाली बोली is the reason कि इंडिया में इतनी सुपर हीरो फिर चलेगी नहीं, because हम आम आदमियों को हमने सब कुछ करते हुए देख लिया है कि अब सुपर हीरो से क्या ही करवाएगा. यार सनी देओल पता नहीं कितने लोगों को मार देता है. सनी देओल 2 उंगलियों से जमीन में काट देता है. वो हैंडपंप उखाड़ देता है. हैंडपंप उखाड़ देता है ब्रो. स्पाइडरमैन भी नहीं कर सकता ये तो. वो तो बस ट्रेन. स्पाइडरमैन इज सुपर शिटी. वो ट्रेन रोकता है, हमारा हैंडपंप उखाड़ता है. हमारा वाला स्पाइडरमैन टीटी है.
Peter Parker is PP and Spider-Man is TT. That is the conclusion. सन्नी पाजी SP है? हाँ? सन्नी सन्नी- पाजी SP ठीक है ओम पुरी ओपी. I don't know why. चलेगा. अच्छा. R.I.P. So in India में Mr. India भी है like superhero like that. Oh yeah, that's a good superhero film. Yeah. That I can. And I think And उसको भी दुनिया नहीं बचा रहा होता. या इन लोगों को रिन्यू करना चाहिए बट ये लोग पता नहीं क्या कौन सी उसमें उभरे हैं पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं. अभी इन्होंने सिम्बा फिल्म बनाई. सिम्बा इज आल्सो लाइक अच्छी है देखने में मसाला फिल्म है. देखी नहीं मैंने. सो बेसिकली रोहित शेट्टी एक सुपर हीरो का उसका भी तो सुपर यूनिवर्स है. सिम्बा सूर्यवंशी जो आने वाली है Yeah. एंड दिस गाय. सो दिस इज आल्सो लाइक अ Singham. सुपर हीरो मार्वल काइंड ऑफ अ थिंग ना जिसमें सारे के सारे कॉप्स हैं और वो एक सुपर हीरो टाइप. ओह, आई जस्ट हैड एन आइडिया. या So we have two superhero universes. एक है जादू superhero universe हाँ and एक है not Jatu. We have जादू. रोहित शेट्टी हाँ. रोहित शेट्टी superhero universe. हाँ इसका भी मार्वल वर्सेस डीसी वाला सीन हो जाएगा. क्यों नहीं होगा. एक थर्ड एक और ऐड कर लें. वो रावण भी तो है अपना जीवन जो करता रहता है. वो यूनिवर्स नहीं था, वो यूनि था सर. वो मूवी थी जो आई और वो चली गई. यार वो बहुत मेहनत करता है शाहरुख खान यार बट नहीं हो पा रहा है. ठीक है इट्स ओके बट ऑल्दो वो फिल्म काफी अच्छी गई थी एंड पीपल रियली लव्ड इट. बट ठीक है तो अब अपने क्या जितनी ही- एज वाले लोगों को पसंद नहीं आया बट बच्चों को अच्छी लगी थी और वो थी उन्हीं के लिए. तेरे लिए थी नहीं वो तो चुप कर. भाई जब आई थी ना मैं बच्चा ही था. कितने 3 दिन साल पहले रावण was at least 2012. अरे किडिंग में हाँ, देख गूगल कर. रावण और फिर मैं चमक छल्लो. 2011. ओह शिट. अब आपकी उम्र हो गई है सर. मैं 10 साल पहले आई थी. हाँ, तो 10 साल पहले आई वाज 40. यू वर 18. हाँ बुड्ढा हूँ. बुड्ढा लाइक बुड्ढा हूँ मैं. बुढ़ा हूँ और बुड्ढे में मिक्स हो गया. बुड्ढा हूँ. ना think of like And this is the first podcast where you're witnessing a midlife crisis Crisis. or an existential crisis live on camera. just because मेरे को रावण का रिलीज डेट पता था. अच्छा That हाँ, movie- मुझे याद आया मेरे को कॉलेज में उन्होंने दिखाई थी कि हमने भी इस फिल्म पे काम किया जो मेरे को बाद में जाके पता चला 1 घंटा इन्होंने काम किया है. उस फिल्म की प्रॉब्लम ये थी, ट्राइड टू बी टू कूल. ज्यादा कर दिया ओवरली कर दिया. एग्जैक्टली. देख सबसे शाहरुख खान- अमेजिंग चीज उस मूवी के बारे में क्या थी? क्या कि शाहरुख जो एक्चुअल वाला शाहरुख खान जब मरता है, हाँ. द नॉन रोबोटिक वन, हाँ तो उसको कास्केट में डालते हैं. हाँ उसका क्रिश्चियन बरियल हो रहा होता है. एग्जैक्टली. एंड नेक्स्ट सीन में करीना कपूर उसकी अस्थियां बाहर ही होती है. ये तो मैं तो नहीं सोचा. तो उसको तुमने बरी कराया, उसको तुमने जलाया या उसको कास्केट में डाल के जलाया? लाइक वो मैं समझा नहीं तुमने क्या करा ये. नहीं उसको कास्केट में डाला तो उसको लेके गए उसको वहां से बाहर निकाला जला फिर दिया जल- और कास्केट पर बरी कर दिया और मैंने वो बहा दिया. वहां से मिट्टी उठाई वहां से अस्थियां उठाई वो बाहर है. Sorted. सही. फिर आधी हिस्ट्री तो मैं ही सॉल्व कर देता. बहुत. एक कोट मैंने सुना था, लाइक यू नो यू प्ले स्टूपिड गेम्स यू विन स्टूपिड प्राइजेस. बस यही वाला हिसाब. मैं कोई स्टूपिड चीज सोच रहा होता तो तुम उसका महा स्टूपिड आंसर लेके आ जाते हो. बट आंसर मिलता है ना यार. ऐसे ही स्कूल की प्रेजेंटेशन हो रही थी मेरी. हाँ. तो ना मैंने उसमें क्या कि प्रेजेंटेशन में था कि लाइक जुपिटर का साइज छोटा हो रहा था प्रेजेंटेशन में. मैंने बोला तो लाइक सोलर सिस्टम की प्रेजेंटेशन थी तो मैंने सारे स्टूडेंट्स बैठे थे क्लास में एवरीथिंग. तो उसमें ना एक पार्ट था जिसमें बोलना था कि जुपिटर का साइज छोटा होता जा रहा है. एंड अच्छा. जब मैंने ये सब बातें समझा रहा था सोलर सिस्टम के बारे में कि जुपिटर का साइज छोटा होता जा रहा है, जो हमारी क्लास का टॉप लाइक हाईली इंटेलेक्चुअल बच्चा था उसने ऐसे करके क्वेश्चन पूछा, अच्छा कैन आई आस्क यू समथिंग. मैंने कहा हाँ पूछो. तो उसने कहा कि जुपिटर का साइज क्यों छोटा होता जा रहा है. तो मैं थोड़ी देर सोचा. ठीक है. आंसर पता है क्या दिया कि जो अर्थ का कूड़ा होता है ना हम उठा के वहां फेंकते हैं तो उससे बड़ा नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो जल रहा है कूड़ा. गैस तो है ही जुपिटर. एग्जैक्ट. वो वहां पे शायद- जाके जलाता जा रहा है सब. शायद थोड़ी यूवर्ड से कि वहाँ पे ठंड हो गई थी इसलिए वो छोटा हो रहा था. something like that. वो सारे बच्चे मान भी गए उस बात को. काम इट डाउन. आई थिंक मैं स्कूल वाले में भी बोली थी शादी होगा मुझे. आप नहीं, नहीं ये बोली? मैं पहली बार सुन रहा हूँ और आखिरी बार.
इसको दोबारा ना लाया जाए। बस क्लाइंट के सामने ना बोल दो ऐसा कुछ बात। ये लोगो छोटा क्यों होता जा रहा है? वो एक्चुअली आपने जो अपना कूड़ा था ना इस क्रेडिट में डाल दिया तो लोगों के लिए जगह नहीं बची। और जब हम लोगों को दिखाएंगे ना, आई थिंक इट शुड बी मोर लाइक, देखो मैं ना आपके बैठने के लिए वहां जगह बना रहा हूँ, तो बस लोगो थोड़ा छोटा हो जाए, आप साइड में बैठ दो, जरूरत क्या है। एंड तूने एक सुपर हीरो का नाम मिस कर दिया है, जिसका नाम है द्रोणा। द्रोणा? हाँ, चाह रहे हो? तूने नाम ही नहीं सुना? द्रोणा कोई पिक्चर है, आई डोंट नो मूवी। या तुम महाभारत टाइम की बात कर रहे हो? पागल है क्या? महाभारत तो सारे अल्टीमेट है। वो तो अलग ही सुपर, वो भी एक्चुअली सुपर, इट्स अ वेरी, महाभारत एंड रामायण वेरी गुड सुपर हीरो मूवी इफ यू थिंक अबाउट। हाँ, बट अभी मैं द्रोणा की बात कर रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया व्हाट द्रोणा इज। अभिषेक बच्चन द्रोणा। वो रावण नहीं था? रावण कहाँ से आ जाएगा वो? अभिषेक बच्चन रावण था ना। वो मणिरत्नम की फिल्म अलग है। द्रोणा नहीं पता मुझे। द्रोणा इज एन अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी है शायद, और ब्लफ मास्टर। अरे यार वो फिल्म आके चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। Exactly. It was supposed to be a good film, but somehow it didn't end up being a good film because मैंने भी देखा है, but मुझे थोड़ा बहुत याद है कि द्रोणा is also a film जो इंडिया में आई थी, and then सुपर हीरो थी वो। और हाँ, वो लिटरली अपने पूरा कॉस्ट्यूम उसका 2.5 करोड़ का तो कॉस्ट्यूम ही था। और ऊपर से जो अपना घुमा घुमा के फेंकता था, it was some sort of fishnet kind of a thing जिसमें मछलियाँ पकड़ता वो, but ठीक है, वो पता नहीं क्या था वो। Somehow it didn't work, thank God it didn't work। नहीं तो भी कांड हो जाता पूरे इंडिया सुपर हीरो सीन का। वो डेजर्ट में जाके कर रहा था ये सब चीजें। ठीक है, थैंक गॉड इट डिड। बट देन अगर हम ऐसी चीजें लॉन्च करें तो भगवान करे प्लीज चल जाए। कुछ भी देख, यू नेवर नो कि तू द्रोणा जैसी एग्जैक्ट फिल्म बना दे और वो चल जाए, और उस टाइम पे नहीं चली थी क्योंकि जिस टाइम पे वो लॉन्च हुई, जैसे लव स्टोरी 2050 अगर अभी रिलीज होती तो फिर भी ओके चल जाती, बट सिंस वो वाला टाइम बहुत अलग था। याद नहीं जिसमें वो हरमन बवेजा वो पाउंडलैंड, क्या नाम है, किसके कॉपी है वो? ऋतिक की कॉपी होता है। पाउंडलैंड ऋतिक रोशन कहते हैं उसको। and then we have Govinda as a superhero like Superman। गोविंदा तो भाई, गोविंदा की मैंने 2-3 पिक्चरें देखी है जो 90s की। उनका प्लॉट होता है गोविंदा इज पर्सन, Govinda likes woman like doesn't like Govinda back, Govinda harasses woman's like okay now I like Govinda, woman father like no I don't like Govinda lies to the father and the family to convince him, then real shit happen, Govinda takes care of real shit and nobody questions his lies ever again। ये तो गोविंदा के बारे में बात कर रहे हैं या तो गोविंदा के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं? गोविंदा की 90s की फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बट जितनी मैंने देखी उसमें प्लॉट यही चलता है। 90s की सारी फिल्म्स ही ऐसी थी जो जिसमें भी ये सारे हीरोज को हमें वो ग्लैमराइज किया जा रहा था। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे वो आरती उतारते हैं हीरोज की, एंड दिस इज लाइक द स्टूपिडेस्ट शिट। पर ये तो लाइक जो उस टाइम तो मतलब वैसे इवन जो उसका म्यूजिक था गोविंदा का, गाने थे चीखेगी चिल्लाएगी लेकिन हसीना मान जाएगी, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। बट देन अरे यार ठीक है, उस टाइम के हिसाब से ना लाइक वुमेन वर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड, पर किसी को पता नहीं था फेमिनिज्म वाला शिट अभी आएगा। लाइक जब आया ना तो हम तो नहीं करते ये सब, लाइक हम तो गोविंदा ही कर दिया, हम तो बहुत इनोसेंट है, और उसको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया। लाइक तूने जो नोटिस करी गोविंदा के जितने भी म्यूजिक वीडियो में डांस स्टेप होता है, इट इज बेसिकली गोविंदा डूइंग साइड स्टेप बाय जस्ट मूविंग इट्स हैंड इन अ वियर्ड वे। Every step is Govinda moving sideways and doing something with his hands. ठीक है, वो अपने टाइम पे अच्छा था, अभी उसका लाइक लक खराब है तो वो टेम्पलेट में चलता था वो इंसान पूरा। I don't know, I just felt like उसको काफी सारे अवार्ड्स और भी मिले थे कि like after like the best entertainer or something although खरीद भी सकता है, but ठीक है उस टाइम पे वो मिले थे उसको बहुत ज्यादा, and it did really work for him। And there's also a person in my contact जो गोविंदा को पैसे देके उससे अवार्ड्स लेता है। Nice। So उसको ले आ पॉडकास्ट में, गोविंदा को ले आया, उसको बोल we can do that। हाँ, ये पार्ट काट देते, गोविंदा को डायरेक्ट लेके जाते। We can actually do that। गोविंदा को पॉडकास्ट में लेके आते सर। But now coming to the point, जिस तरह वो एक काम करता है, गोविंदा को पॉडकास्ट में लेके आता है तो उससे पूछता है तूने इस फिल्म में लड़कियों को क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया?
क्या वो ठीक था? क्या वो फेमिनिस्ट था कि नहीं? देखो पता ना गोविंदा के लैपटॉप पे एक एंड कॉल का बटन है हम सवाल पूछेंगे वो बटन दबा देगा एग्जैक्टली सो जैसे हमने अगर बात करी कि पुराने जमाने में प्रॉब्लमैटिक हीरोज होते थे या बट सिंस तब वो चीज़ थोड़ी चेंज हो रही है तो बट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड सुपर हीरो कल्चर बिकॉज इट एग्जिस्ट फॉर अ रीजन चाहे वो यार बहुत दुनिया बचाने और उस लाइन पे होता है बट उसका जो मॉरल कंपस है एक तरह से दिखाने के लिए स्पेशली नाउडेज क्योंकि वो मॉरल कंपस भी वो ग्रे एरिया में है एग्जैक्टली वो मॉरल But- कंपास मुड़ चुका है, मुड़ तोड़ के इधर उधर हो चुका है वो. बट दैट इज व्हाट इट मेक्स इट रियल अब मैं किसी बंदे से रिलेट कर रहा हूँ हाँ. आयरन मैन अब जैसे एक चीज लोगों ने बोला था कि जब ब्लैक पैंथर आई थी so a lot of people were like कि you know क्योंकि it was a big statement for the from like representation for the black people कि उनके जैसा एक सुपर हीरो अब है and जो बाकी लोग they were trying to be supportive they were like कि yeah even though I'm not black I can totally relate to the character something shit like that अच्छा ओ फेक एक्सेंट ऑलराइट ठीक है अब- हाँ like this was a whole debate I'm like कि तुम्हें ये बोलने की जरूरत ही क्यों है it's not like कि जो आयरन मैन है जो करोड़पति है और आयरन मैन के सूट पे पहन के घूम रहा है तुम उसे रिलेट करने के लिए तो पिक्चर नहीं देख रहे हो ना या तो तुम्हें ये चीज इधर पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है बट द थिंग इज वो जो कैरेक्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि इस सिचुएशन में अगर मैं ये करूंगा इससे ये चीज बच जाएगी लेकिन ये डैमेज भी हो जाएगा एक कहीं ना कहीं एक छोटे स्केल में हम इस तरह की प्रॉब्लम से रोज डील करते हैं एग्जैक्टली तो जस्ट टू सी दैट अ रिस्पेक्टेड सुपर हीरो टाइप कैरेक्टर डू डील विद ऑल थिंग्स एंड डू व्हाट उसकी इंस्टिंक्ट जो होती है सही करता है बचाता है कभी वो गलतियां भी करता है सही भी करता है टू हैव दैट थिंग एंड स्पेशली मोस्ट सुपर हीरोज एंडिंग्स आर हैप्पी एंडिंग विच इज समथिंग आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मुझे यूजुअली सुपर हैप्पी एंडिंग पिक्चरें नहीं देखता मैं but for this particular genre I think it is needed to have that kind of a hope and have that kind of a sense of justice in there especially for the kids because उनके लिए ज़्यादा targeted है ये एग्जैक्टली so that's my take कि ये सुपर हीरो कल्चर चाहे थोड़ा क्लीशे भी हो but it is necessary to have And I think it's What do you- usually for me when it like जिस तरीके से सुपर हीरो कल्चर जब स्टार्ट हुआ था इट एक्चुअली स्टार्टेड इन लाइक 1930s और 40s के अराउंड जब ये वर्ल्ड वॉर वाला सीन चल रहा था एंड अमेरिका वाज इन्वॉल्वड इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड उनको नाजीज और जापानीज को दिखाना था कि यू नो कि we have that kind of people who are you know very powerful and everything so they used to start making comics and everything कॉमिक्स में कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका ये सब चीज़ें थी ठीक है तो उस टाइम पे उनको दिखाया जाता था कि यू नो जैसे सुपर सोल्जर बना दिया उनको और वो मार रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो ना सोल्जर्स को बहुत पावर मिलती थी ये सब चीज़ें पढ़ के यू नो कि ओके देयर इज समथिंग लाइक दैट एंड we are Captain America एंड ऑन द सिमिलर टर्म्स वो ये पोर्नोग्राफी आल्सो स्टार्टेड वेयर द सोल्जर्स को एक साइड से होप भी देना था और एक साइड से सेक्सुअल प्लेजर भी ये सब चीज़ चल रही थी राज को देन उसके बाद सबसे पहले जो सुपर हीरो था वो फैंटम था उसके बाद में ये सारे सुपर हीरो आए एंड उसके बाद में इंडिया को लगा ओ वी आल्सो नीड टू डू समथिंग फिर आया शक्तिमान और फिर शक्ति बिफोर शक्तिमान देयर वाज द इंडियन सुपर हीरो हु धर्मेंद्र नो चाचा चौधरी चाचा चौधरी वाज नेवर अ सुपर हीरो ही इज जस्ट अ स्मार्ट एंड सबू यार वो बंदा स्पेस में घूम रहा है मस्त अपना सुपर हीरो ही था वो कहाँ से सुपर हीरो था वो साबू को गुस्सा था और ज्वालामुखी फट जाता जुपिटर पे लाइक फॉर सम साबू बस खाली बिफोर खाली बस खाली आप इसको मार के चांद पे पहुंचा दो आई थिंक चाचा चौधरी ने भी काफी सारा लाइक पॉपुलैरिटी कमाई थी बट कॉमिक्स के थ्रू नेवर थ्रू फिल्म और समथिंग लाइक दैट बट देन इट केम शक्तिमान जिसने बच्चों के लिए डीडी चैनल पे काफी ज्यादा कर दिया एंड डीडी चैनल पे थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्योंकि ज्यादा पॉपुलर हो गया था वो एंड दिस इज हाउ इट एंडेड अप कि उनको एड्स एंड ऑल के पैसे देने का पंगा पड़ा था दिस इज हाउ इंडिया इज कि हमें कमीशन ज्यादा दो तो हम तुम्हारे ऐड ये दिखाएंगे और अगर ऐड ये दिखाएंगे तो तुम्हें पैसा ज्यादा मिलेगा और तुम्हें मतलब पैसे का पंगा से वो शक्तिमान का बेड़ा कर दो गया पूरे का पूरा एंड दिस इज हाउ शक्तिमान एंडेड एंड देन उसके बाद मुकेश खन्ना भाई साहब अलग ही अपने उसमें जी रहे हैं कि शक्तिमान तो मैं ही शक्तिमान और मैं किसी को दे भी नहीं उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई एग्जैक्टली और वो उसी में ही रहता है उसके बाद वो बाहर भी निकला वो महाभारत करने के बाद सो याद है महाभारत में भीम था सो उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस गाय एंड देन ही जस्ट उसके पास आई थिंक अगर वो उस टाइम पे थोड़ा सा अगर अपने को अपग्रेड कर लेता ना ही वुड हैव जस्ट ओन्ड दिस कंप्लीट सिनेमैटिक यूनिवर्स इन इंडिया बट समहाउ इट डिडंट वर्क फॉर हिम even Shaktiman cannot defeat corruption or greed. Even Shaktiman cannot upgrade himself
Even Shaktiman cannot change himself. And this is a bigger lesson to children watching this podcast जो देखेंगे नहीं कभी भी कि like with time you will have to change. And अगर तुम change नहीं होते don't be a शक्तिमान. Exactly. कैंपेन चला दो hashtag. You should don't be a Shaktiman. Actually, sorry but not sorry Shaktiman. You should have changed Not with so- time. Feel sorry for शक्तिमान. That's it. So फिर उसके बाद इन लोगों ने अपना ट्राई मारा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कि हम ये करेंगे अभी तक कुछ नहीं चला सुपर हीरोज में चलता है तो वो ठीक है बच्चों में चल जाता है विद क्रिश रावण एंड ये सब चीजें करके बट नो इंडिया विल नेवर वर्क ऑन सुपर हीरोज इंडिया विल वर्क विद कॉप यूनिवर्स ऑलवेज बिकॉज वो just technically superhero. एग्जैक्ट And which is also not a good example. जैसे अगर like cop are supposed to follow the law. यस And I'm not seeing a superhero cop. फॉलो कुछ भी किसी को भी तोड़ गए पेपर वर्क तो करते ही नहीं है मस्त यार अपने अरे। इंडिया में राधे इज अ सुपर हीरो अपने इंडिया में मोस्ट वांटेड oh shit how can we not talk about सलमान भाई एग्जैक्टली वो तो अल्टीमेट सुपर हीरो यार वो तो Our तेरे नाम is a superhero. Then we have Dabangg. बॉडीगार्ड इज अ सुपर हीरो Bodyguard दबंग is- इज अ सुपर हीरो So like Nah. it is more like कि if a person is saving a girl from harassment, he is a superhero. जबकि वो खुद रियल लाइफ में क्या करता है nobody is gonna talk about this. हाँ वो खुद हीरोइन को छेड़ेगा बेड़ेगा मस्त हाँ तो लाइक हमें नहीं पता है तो हम कान बंद करके बैठेगा और फिर ये लोग क्या करेंगे ना वही सब एक्टर्स की वो मूर्तियाँ टांग देंगे उसकी पूजा करेंगे एंड भाई ये सब मत किया करो ये कोई जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की ठीक अरे, you're है forgetting- एक्टर्स को हाँ। एक्टर्स रहने दो एग्जैक्टली हाँ एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हैं उनका काम है ये सब करना रजनीकांत का मंदिर बने यार तू ठीक है रजनीकांत ने भाई लोगों ने के लिए अच्छा काफी ज्यादा किया है सुनने में काफी ज्यादा जितना हम लोग जानते हैं ठीक है भाई जिन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा किया करो बट देन देयर आर सम एक्टर्स जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया बट देन यू आर जस्ट प्रेजिंग देम फॉर नो ब्लडी रीजन लोग उनके बेसिस पे ऑफेंड हो जाते हैं एग्जैक्टली एंड इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं लाइक जैसे रतन टाटा हो गया देन देयर इज सम yes. प्रीटी गुड पीपल हु हैव बीन हेल्पिंग इंडिया टू ग्रो इन दिस पॉलिटिकल टाइम एज वेल जैसे हमारे एक सुपर हीरो बताता हूँ जो लाइक लिटरली ओपी है अब हर चीज में उसका नाम है बसी ठीक है ओके बता दो क्या हाउ हैव यू रीच्ड टू दिस कंक्लूजन बसी अपने रूम में बैठता है और धुएं से कुत्ते लड़ाता है वो यूथ की आवाज है कहता है तुम बसी अपने दोस्त के साथ बैठता है वो धुएं से कुत्ते बनाता है वो लड़ाता है बसी इज अ स्मोक मैन ठीक है बसी बसी के पास पावर है धुएं से कुत्ते लड़ाने की उसका नाम होना है धुंद्रमान then we have Tanvi Bhatt boss man so this guy is like all sorted इसके पास like पूरी financial knowledge है ये सब कुछ like सारे जितने भी सारे influencers होते हैं सारे इसके दोस्त में वो अपनी ट्यूशन क्लास लाइव स्ट्रीम करता है एग्जैक्टली और वो मस्त लोग है। अच्छे से सुनते हैं उसको But ठीक है but I actually like it नए YouTube चैनल खुल रहे होते हैं भाई साहब like सब पॉपुलर but I actually like that thing जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी कि स्कूल में ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती हाँ तो एक यंग ऑडियंस को बेसिकली सिखा रहा है विच इज अ गुड थिंग आई थिंक बट एक हम बहुत अच्छा सुपर हीरो यूनिवर्स को मिस कर रहे हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं करी सारा अली खान नो 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 ओह द खिलाड़ी यूनिवर्स ओह खिलाड़ी का खिलाड़ी इसका खिलाड़ी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी खिलाड़ी साथ बदन लास्ट में जाके उसने अपना खिलाड़ी कॉपीराइट करा लिया है दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड अगर तू खिलाड़ी ज्यादा यूज करेगा तो इस पे कॉपीराइट क्लेम भी चल सकता है एंड उसके ओ डिड आई से खिलाड़ी आई मीन गिलोई होता है ना वो कहते हैं कोविड में गिलोई का पानी पियो प्लांट होता है एंड उसके बाद उसने लास्ट फिल्म करी खिलाड़ी 786 एंड उसमें ना वो हाथ दिखाता है हाथ में 786 लिखा होता है और उसने फिर उसी का डुप्लीकेट फिल्म बनाई बस नाम चेंज कर दिया उसका नाम था बॉस इसमें हाथ में इधर बॉस लिखा होता है इतनी बकवास फिल्म भाई अक्षय कुमार तो खिलाड़ी वाला जो फ्रेंचाइज उसने शुरू करी बीच में फेक अंडरटेकर से भी लड़ रहा है सबसे उसके भाई अरे बाल उसके यहाँ तक है छाती के बॉस में ना एक सीन है उसमें ऐसे पसीना करके नीचे फेंकता है और पौधा उग जाता है फॉल आउट कहता अपने को क्या है बस पानी निकालना है अच्छा है भाई दिल्ली में लड़ाइयाँ हो रही है लोग पानी के लिए वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको दे दे तूने वो देखा था दिल्ली वाली न्यूज
लोग इकट्ठा हुए कि पानी उनको ना, निकाल नहीं उनको पानी की शॉर्टेज के चक्कर में लोग इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर। हाँ तो क्राउड क्लियर लगाने के लिए उन्होंने उनपे वाटर कैनन मारा। ओके दैट्स द आयरनी आयरनी मतलब Like इतना लोहा- पानी है तो दे देते। लोहानी आयरनी ये तो मतलब अलग ही Straight up गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं, गवर्नमेंट से ये लो पानी चाहिए था। वी नीड वाटर थोड़ा पानी और ले पानी। ज्यादा पानी आ गया यार समझ यार, अपने देश की जनता अल्टीमेट ट्रोल है। लाइक जनता भी सोच रही थी जनता नहीं, सॉरी सरकार, नॉट जनता, सरकार अलग ही ट्रोल है भाई। सरकार का काम है कि जनता चुप गया, ठीक है, हमें कुछ लेना देना नहीं इनसे बस वोट लेने के लिए जाओ और वोट लेते अपन जानते हैं तुम हमारे दुश्मन अपन अलग। मैं तो कहूँगा सरकार पे बोर्ड मीटिंग्स हो रही है। हाँ, सो देश में ना पॉवर्टी हो रही है, व्हाट इज योर सॉल्यूशन, व्हाट इज योर सजेशन? मतलब पता है, मे बी हमें ना और स्कीम निकालनी चाहिए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टैक्सेस से पैसा आ रहा है हमें चैरिटी करनी चाहिए। यू आर फायर्ड, यू मिस्टर शाह, आपका क्या सजेशन है? तो नॉट मिस्टर शाह, आई विल नॉट यूज दैट नेम, आई वैल्यू माय लाइफ, लेट्स कॉल हिम मिस्टर सुमित, मिस्टर सुमित झा। Stupid. हाँ, no, Mr. Sumit Jha. What is your suggestion? He's like, how about a statue of Panwati? Sir, that is brilliant. That is master plan. मुझे अभी इसके plans चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए कितनी कोशिशें कर रहा है ना तू देख, क्योंकि हर वर्ड में बेइज्जती निकल रही है पर रोकनी पड़ रही है। so how we use our funds is we make statue of Panwati. और ये कितने Which is करोड़? not- 2000 करोड़ है। हाँ, it is basically a marketing plot हाँ कि यूएस के पास सॉफ्टी वाली आंटी है, हमारे पास ये है। अब इधर एलियन आएंगे, which is Oh, this is a nice thing। हम लोग अपनी फिल्म में जितने मिले ना सारे यहीं पे लेके आ जाएंगे। statue of Panwati. हाँ, ठीक। ऐसे कितने ही- That's even better. And then we have okay, next topic. So, who would you like to cast in your superhero film? Like, if this is film is a Black Mamba, अगर बॉलीवुड में से किसी को हायर करना हो, किसको हायर करेगा? ब्लैक मामा कोई और मूवी ले जो लोगों ने देखी हो। ब्लैक मामा का रेफरेंस देने का पॉइंट नहीं, कोई मूवी बता। चल ठीक है, देखो डेडपूल अच्छे तो डेडपूल खराब करता हूँ, ले डेडपूल में हायर कर किसी को। अरे रणवीर सिंह, उसे बकचोद इंसान कहाँ मिलेगा? उससे पर वो क्रेज वाला बकचोदी करने लग जाएगा, क्योंकि वो सिम्बा टाइप करेगा वो तो उसको बोलेगा जैसे करेगा वैसे करेगा ना, वो अपने से थोड़ी करेगा। एजी टाइप थोड़ा वो चाहिए बंदा। वीरदास को कास्ट कर लो, एक्टिंग भी अच्छी करता है। वीरदास इज गुड। वीरदास को कास्ट वीरदास पता नहीं अपने कितने सारे एम्बैरेसिंग लोगों को जाके मार के आएगा उसमें तो। फिर वो सरकार के पीछे भागेगा बस। oh yeah, and then if the film is Avengers Endgame, किसको like the बेटा बॉलीवुड में एक्टर ही कम पड़ जाएंगे। नहीं, इतना तो सुपर हीरो है। नहीं हमारे यहाँ पे एक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। and anyway Thanos- बॉलीवुड में Thanos- से नहीं है, वो बाकी सारे पूरे वर्ल्ड ओवर ही हैं। ये भी बात ठीक है। हाँ ओ बाय द वे, मूवी थी ना गुंडा जो आई थी, जिसमें वो था इबू अटेला, हाँ खाता है अकेला। समझ गए। दैट इबू अटेला इज इन द नेक्स्ट मार्वल सीरीज। Thank God How? he was actually a really good villain, and thank God he got hired, and that's really good. Indian industry उसको वैसे ही बहुत underutilized कर रही थी, and that's अच्छा हुआ। और वो खुद अपनी ऑडिशन रील दिखा रहा है, ओके फॉर मार्वल, ओके व्हाट कैन यू डू, खाएगा अकेला। किया उसने। मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना ऑडिशन में बैठा था। मैं उसमें भी सीरियस हो गया कि सच में ऐसे नहीं नहीं हो सकता है, बट नहीं, अगर थैनोस इंडिया में हो तो कौन होएगा ऐसे हेवी ड्यूटी मस्कान? बोलिए तो थोड़ा जेम्स ब्रॉलिन टाइप हो। जेम्स ब्रॉलिन था, जॉर्ज ब्रॉलिन था, दोनों में से एक। सोनू सूद नहीं सोनू सूद इज ड्रैक्स। क्यूट नहीं सोनू सूद इज ड्रैक्स। अगर मेरे को थैनोस लेना हो, मैं उसको देते को थोड़ा वियर्ड लगेगा आंसर, बट परेश रावल। तेजा मैं हूँ, मार किधर है? बिकॉज वो बंदा चाहे कितना भी जैसा भी हो, ही इज अ ग्रेट एक्टर, वो विलन एक्चुअली बहुत अच्छा प्ले करता है। या आई वोंट माइंड ओमपुरी कह रहा हूँ, जिस परेश रावल would have been really good। परेश रावल कैन डू अ इंडियन देसी थैनोस, इवन लाइक दैट गाय, क्या नाम है उसका, मनोज वाजपेयी कैन बी, उसको थोड़ा मनोज वाजपेयी can really good। थोड़ा हट्टा कट्टा करना पड़ेगा उसको, बट
कैन बी वो अबे, प्रॉपर वो तो वासेपुर CG वाला। है ना वो पूरा का पूरा, वो तो एनीमे हाँ था, मुझे पता है वो एक्चुअली में जेम्स जॉर्ज क्लूनी ने ऐसा नहीं लगता। या सो बस वही वो फेस थोड़ा मोटा मोटा करके CG में करके ही, so we can adjust it. कर सकते हैं, मस्त लगेगा। Yeah, that's a nice idea. We should do something like that. और कौन से अपने To- आयरन मैन किसको बनाएगा? July 21, 2021. We are announcing Manoj Bajpayee as a villain in a future film. ओ बाय द वे, Yeah. मार्वल कॉमिक्स में एक चीज है जो फ्यूचर मार्वल फिल्म में भी आएगी। थैनोस का जो बेटा है, बेटा भी है उसका। हाँ, उसका नाम है स्थाने और थेन, THANE है। तो मनोज बाजपेयी का भी थाने, वो मतलब मराठी वाला वाइब भी है तो उसमें। हम उसको मार्वल यूनिवर्स में क्यों लेके जाए, हम उसको अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे ना भाई। वो तो ताने। उसको वहां क्यों दे जाने के लिए? हाँ, मनोज बाजपेयी बैठा है ना हमारे कॉल की, तो वेट कर रहा है वो। क्या पता कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे कॉल का वेट किया जाए। एक और कैरेक्टर है मेरे नाम में, डॉक्टर स्ट्रेंज, वो होएगा नजरुद्दीन शाह। थोड़ा एज का डिफरेंस हो गया, बट ही कैन प्ले गुड डॉक्टर स्ट्रेंज। शाह is a little old now, so- आई नो, वो थोड़ा हो गया। यंग नजरुद्दीन शाह कैन बी अ गुड डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ मतलब यार बेनेडिक्ट कम्बरबैच बहुत सही लगता है हमको। वो कोई भी वियर्ड कैरेक्टर उसको लगाना हो। तू किसको करेगा कास्ट, आयरन मैन या कोई किसी को करना हो? हल्क तो सलमान खान है, क्वेश्चन ही नहीं, आगे बढ़, मैं पूछ भी नहीं रहा है उसमें। यार आयरन मैन में स्ट्रेट अप ऋतिक रोशन ही जाएगा, और तो कुछ जा ही नहीं सकता। वो तो क्रिश है, भाड़ साले में पार्टी बदल रहा है। कृष्ण से डिलीट ही कर दिया मैंने उसको। डिलीट। कृष्ण से हटा के यहीं पे डाल दो। आई थिंक इट विल रियली वर्क। एंड देन Iron Man। अगर जैसे वो सब करना है ना, जैसे ब्लैक पैंथर है तो विकी कौशल लगेगा उसमें सही। विकी कौशल। कैप्टन अमेरिका है आमिर खान, वो प्रॉपर हाँ, मिस्टर वो राइट। तो लगेगा ही मिस्टर उसमें। राइट ऑलवेज, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है कैप्टन अमेरिका। हाँ, कैप्टन बहुत बोरिंग लगता है। वो तो कैप्टन ethical कैप्टन है, अमेरिका और हाँ। कैप्टन मार्वल मुझे सबसे बोरिंग लगता है। वो इतने वन ट्रैक, कैप्टन सब मार्वल में से कुछ देखी प्योर। नहीं है, मैं बंद कर दिया। मैं सही सेम, आई हैड टू लाइक सफर थ्रू इट कि मुझे देखनी है मूवी। बहुत Yeah. दोनों बहुत बोरिंग थे। Irritating एक तो कि है मुझे। दोनों के मॉरल कंपास बिल्कुल स्ट्रेट है और दोनों पावर ओपी है। तो कुछ वो कॉन्फ्लिक्ट टाइप कुछ का सेंस नहीं लगता कि तो भाई तुमने इतना एक्सट्रीम कैरेक्टर बना दिया, इसका कोई पॉइंट नहीं है। सुपरमैन के साथ भी यही होता है। मैं तो कि- देख कि डीसी वो- तो मैं हाथ ही नहीं लगाता। सुपरमैन इज मोर लाइक कि वो इतना परफेक्ट कैरेक्टर है कि उसका कोई ग्लिच है ही नहीं। बस एक क्रिप्टोनाइट जिसके बारे में इतना ओवर यूज्ड हो चुका है भाई, उसका तो है ही नहीं। उसका इमोशन ट्रिगर कर सकते हैं, वो भी नहीं होता उसका। तो सबसे स्टूपिड चीज मुझे लगती है मुझे सुपरमैन में उसका क्लार्क कैंट का डिस्गाइज। अभी देख, अभी मैं क्लार्क कैंट हूँ, अभी मैं सुपरमैन, हाँ, अभी मैं क्लार्क कैंट हूँ। आगे कुछ और है, आगे कुछ और है। ठीक है। इट इज लाइक बचपन में गेम खेलते हैं ना बच्चों के साथ, अरे मैं कहाँ गया पिग। बस So then, सुपरमैन का यही डिजाइन। सेम चीज देयर इज विद जब बैटमैन और सुपरमैन आई थी तो उसमें तुम लोगों को रियलाइज होता है कि उन दोनों की मम्मी का नाम मार्था है। ठीक है, अच्छा, मार्था। मार्था MARTH है। मार्था। तो वो बोलता है, वो जब बोलता है ना कि लाइक आई थिंक कुछ नाम वाम आता है, कुछ मारता समय तो उसको कहता है ओ ये मेरा भाई है। लाइक क्या हिंदी ये- फिल्म का प्लॉट है? बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट डालते हैं बीच में। मैं खुद यही सोच रहा हूँ कि ये क्या हुआ। अमर अकबर एंथनी, ये क्या- अमर अकबर एंथनी चल रही है मैंने वो भी नहीं देखी, बट ठीक है, भाई। उस मूवी ने साइंस की माँ बहन कर दी। क्यों ना करे। Like, सुन हम पैदा ही इसलिए हुए हैं। यू हैव टू हियर दिस। तो अमर अकबर एंथनी इज 3 ब्रदर्स हाँ, जो बचपन में बिछड़ जाते हैं। हम्म, एक क्रिश्चियन घर में जाता है, एक हिंदू घर में जाता है, हाँ, और एक मुस्लिम घर में जाता है। ओके, एंड फिर कुछ मूवी वूवी चलती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है वगैरह वगैरह, जो चीजें होती है एंड में। और इनकी माँ का नाम है भारत। भारत। मतलब मेटाफर तो छोड़ो कि भारत के अंदर अमर अकबर एंथनी है। देयर लाइक फक सटलटी, हम तुम्हारे मुंह पे मारेंगे पेट्रियोटिज्म एंड सेक्युलरिज्म। हाँ, एंड एंड में माँ बीमार होती है ओके, और माँ को चाहिए होता है खून। हम्म, लेकिन माँ को जब खून देते हैं हम्म, वो तीनों बच्चे मिलके देते हैं। तो वो तीनों बच्चे 3 अलग अलग बेड पे है, तीनों से पाइप निकल रही है और वो तीनों का खून जाके बाहर। मतलब फक साइंस, ब्लड ग्रुप मैच नहीं करना, 3 लोगों का ब्लड चौथे में जा रहा है, ट्रांसफ्यूजन हो रही है। ना ना ना, हमें सेक्युलरिज्म दिखाना है, सिंबलिज्म दिखाना है। साइंस गया तेल लेने। अभी मेरा दिमाग बहुत एक थॉट में चला गया था जिसमें मैं सोच रहा था कि कितना डीप सोचा है, बट तूने उसका सारा सत्यानाश कर दिया। सोचा डीप है, एग्री, बट हाँ,
बट ठीक है लाइक थोड़ा और सोच, इतना सोचा, थोड़ा और सोच लेते। या लाइक वाओ आ गया पंखे आ गए पंखे फैन ऐसा लग रहा है कि तू सीपीयू है, तेरे दिमाग में फैन घूम रहा है, तो मेरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, तेरा ग्राफिक कार्ड घूम रहा है। मैं वही सोचने में चला गया था कि कितना डीप सोचा है भाई लोगों ने, पर गलत सोच लिया। ये पोज होल्ड कर एक बार। हाँ केशव, इसके माथे पे एनवीडिया लिख दे। अगर मैं ऐसे करके बात करूं तो क्या तेरे को लगेगा कि मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे सच में अभी भी क्रेजी फ्रॉग वाली वाइब आ रही। वाओ दैट्स फेयर इनफ। मैं लाइक हम लोग ऐसे बात करते हैं जैसे हम लोगों की जो बकवास है वो कितनी ज्यादा लाइक वायरेबल है, बट इस पॉडकास्ट में एनएफटी बनेगा भाई, क्या बात कर रहा है। करोड़ों में बिकेगा। ओह या जिसमें मैंने सब जिसमें सनग्लासेस पहने मॉनसून के टाइम पे, वो भी एक दो पोज मार दे तेरे ना, मीम बना के वायरल कर देते। नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए का मीम बनेगा। नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जैसे क्रिश 4 का पोस्टर रहेगा, नीचे ये मीम चल जाएगा, हमको नहीं चाहिए। That's how memes are made. एग्जैक्टली। तो अपने इंडिया में लाइक तू जब नेक्स्ट कोई फिल्म देखना चाहता है, ठीक है, लाइक नेक्स्ट कोई सुपर हीरो फिल्म देखना चाहता है, तो तू कैसी फिल्म देखना चाहता है? लाइक इट शुड बी रियलिस्टिक और इट शुड बी लाइक हाइपर विजुअल इफेक्ट्स और समथिंग? डेफिनेटली रियलिस्टिक, हाइपर विजुअल इफेक्ट्स एंड हाइपर ह्यूमन तो होता ही रहता है, कुछ डिफरेंस चाहिए। नहीं बस की है यार, एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो बिक रहा है तो बना रहे। एट द एंड ऑफ द डे उनको भी, जो फिल्म मेकर बैठे वो पागल तो है नहीं, इतना पढ़ लिख के जो फिल्म मेकर बने हैं। हम हॉलीवुड, अगर हम ऐसे कंपेयर करते हैं हॉलीवुड में ये वो, उनको भी दिख रहा है, वो ब्लाइंड तो है नहीं कि हॉलीवुड में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली राइट। सो इट्स बट देयर लाइक यार, जनता को ये मजा आ रहा है, ऑडियंस ताली पीट रही है, हमारी कमाई हो रही है, व्हाई शुड वी गिव अ फक? एग्जैक्टली व्हाई शुड वी गिव अ फक? क्योंकि ये जो हम जो डिबेट कर रहे हैं ना, बहुत माइनॉरिटी में है। बट ड्यू टू ओटीटी ये सब चीजें बदल रही है, इसलिए चीजें भी बदल रही है। थिंग्स आर एक्चुअली nicely. बट एक और चीज है, यू नो व्हाट मेक्स अ वेरी गुड सुपर हीरो? Yeah. अ ग्रेट विलन। जितना अच्छा तेरा विलन है, उतना अच्छा तेरा सुपर हीरो, उतनी अच्छी तेरी मूवी है। Exactly, but then villain का weight, मतलब villain में weight देने के लिए भी you need to have that kind of a story that needs to work. Nothing like कि तुम्हारी comics बनी हुई है 15-20 सालों से, उसके बाद तुम उसमें से निकाल के बना देते हो फिल्म्स, और वो तो anyway तुम्हारे लिए easy हो जाता है कि तुम्हें plot है ना, सब कुछ मिल जाता है पता यार किसी ने तो बनाई है ना। यार स्टैनली ने बनाई है, बट बनाई तो है, कहीं तो शुरू हुआ। यार स्टैनली ने बनाई है, बट he had that kind of a timing and space ना, जिसमें वो एटलीस्ट सोच तो सकता था। यहाँ पे 10 दिन मिलते तुम्हें स्क्रिप्ट लिखने के लिए, and then you are fucked कि तुम लिखो नहीं मर जाओ नहीं। बट फिर रावण वो तो है, बट जैसे रावण, बट ये जैसे अ गुड विलन इज दैट कि द विलन who believes in his motivation, who believes he's right. अगर विलन को खुद ही, इंडिया में ना विलन बनाते हैं कि बेटा मैं तो गुंडा हूँ, गुंडा बनना है स्कूल, मेरे को तो गुंडागर्दी करनी है, मेरे को तो, मैं गुंडा हूँ तो मैं ये भी करता हूँ, मैं करता हूँ। उस गुंडे को पता है वो गुंडा है, वो गलत है। थैनोस जो था, थैनोस को लगता था कि वो सही है। थैनोस यूज्ड टू बिलीव दैट आई एम राइट। Exactly. And that's why he was willing to do anything to get his goal. Yeah. And that's why he was such a good villain. जो इन्फिनिटी वॉर मूवी थी, उसका हीरो थैनोस था एक तरह से, वो थैनोस की पिक्चर थी। मूवी का फर्स्ट शॉट इज थैनोस, Yes. एंड मूवी का एंड शॉट इज थैनोस अचीविंग हिज गोल एंड बीइंग एट पीस। Yes. तो जो पूरा कैरेक्टर आर्क जो यूजुअली एक हीरो का होता है, वो एक विलन का था। टेक्निकली नॉट विलन, इनफैक्ट एंटागोनिस्ट इज द राइट वर्ड हियर, बिकॉज उसको लगता था वो सही है, वो कन्विंस था, एंड दैट्स व्हाई वो इतना अच्छा विलन था। हिंदुस्तानी विलन्स को दिमाग में होता है बेटा हम तो गुंडे हैं, हम तो कूल है, हम गैंगस्टर है। But there are some films who are like अच्छी हैं विलन के टाइम पे। नहीं है, ऑब्वियसली है। अब जैसे तो मिस्टर इंडिया देखे, वो अमरीश पुरी था ना। हाँ। अगेन वो सही मूवी था, जैसे वो, बट वो आई थिंक वो थोड़ा सा अपने आप को वो दिखाते हैं ऐसा कि ठीक है हम ये गलत काम कर रहे हैं तो हमें डार्क साइड अच्छी लगती है चीज़ों की। उसकी बंदे की तो आवाज ऐसी है, लाइक वाज जस्ट मेड, लाइक वो पैदा ही विलन के लिए हुआ था। वो उससे इतना वो गैम्बो खुश हुआ प्रॉपर उसकी आवाज ही पूरी विलन वाली, मतलब एक वो बंदा पूरा एक
और कौन सा विलन है? एक तो हिंदुस्तान में विलन को इज्जत भी नहीं मिलती ना जो हॉलीवुड में मिलती है। जैसे वो तो हम जैसे लोग हैं ना, अब हीरो वर्शिपिंग एंड विलन। तू ये देखेगा, हीथ लेजर को ऑस्कर मिला था, या उसको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर मिला था। अगर वो इंडिया में होता उसको मिलता बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल। बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन भी नहीं होता। विलन का भी देखा है तूने? यार ठीक है, वो अपने लेवल पे अलग था यार। मतलब अपने इंडिया में से विलन्स आई डोंट थिंक सो कि हैं। अब एक विवेक ओबरॉय है, उसने कृष्ण में एज अ विलन प्ले किया था। वो तो क्या उसको ही पता है, वो बाहर जाके कमेंट करता है कि मैं हीथ लेडजर जैसा काम किया है। लाइक आर यू फकिंग किडिंग मी? दिस इज जस्ट लाइक यू लॉस्ट इट। विवेक को बोलो अपनी राय। नहीं, ये जोक बनाऊंगा मैं ओबरॉय में। रुक, वेट, आई विल क्रिएट अ जोक। There is a joke somewhere. Waiting. Waiting. विवेक, हाँ, विवेक अब राय मत दे। विवेक अब राय ना दे। चल आगे चलते हैं। There was an attempt made, sorry. मेरे दिमाग में बड़ा रैंडम थॉट आया। अच्छा, बोलिए। ऐश्वर्या ने विवेक को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसको अपना सरनेम और फर्स्ट नेम का एंड सेम नहीं रखना था। ऐश्वर्या राय अब राय तो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, राय। इतना नहीं सोचा होगा उसने, ठीक है। उसको अभिषेक बच्चन पसंद आ गया होगा। अगर ऐश्वर्या राय जापानीज होती तो उसका नाम समुराय होता। फिर इसका प्रोसेस चालू हो गया। एग्जैक्टली, मैं सोच रहा हूँ अभी ये हम सारा अली खान जोन में आ गए हैं घूम फिर के वहां पे। सो अगर सुपर हीरोज रियल में एग्जिस्ट करते तो ह्यूमन सुपर हीरोज, तो आपके हिसाब से उनके साथ क्या होता? सो रियल लाइफ में सुपर हीरोज अगर होते तो काफी वो टीवी शो बॉयज जैसा ही होता। काफी पॉलिटिकल होता क्योंकि टीवी शो जो है बॉयज, अच्छा, क्योंकि इतनी पावर के साथ जो होती है। क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते? हाँ, बनाते, ज्वाइन क्या करते, एक पूरी ब्रांडिंग होती। इमेजिन कर देख, अगर सुपर हीरो रियल होते, मार्वल रियल होता, रियल लाइफ में सुपर हीरो एग्जिस्ट करते, मार्वल एज ऑर्गेनाइजेशन और कितने ज्यादा पैसे कमा रही होती। ब्रांडिंग एंड मर्चेंट अभी एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, वो गवर्नमेंट होती पूरी की पूरी। नहीं, नॉट अ गवर्नमेंट सपोज कोई और ही है। अगर ये गवर्नमेंट ना हो, चाहे गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रही होती वो, एंड सारे सुपर हीरोज फिर दोस्त क्यों होते? नहीं होते ना, अंदर पॉलिटिक्स वो सिर्फ दो, वही तो एक फसाड होता है। जैसे अब सपोज कर, इमेजिन कर बॉलीवुड है, इमेजिन कर बॉलीवुड एक चीज, एक टर्म की जगह एक एक्चुअल और एक सिंगल कंपनी होती है जिसका नाम बॉलीवुड होता है। ओके, जिसके अंडर शाहरुख, सलमान, आमिर, फिलाना, ढिमकाना सब है। फलाना ढिमकाना, ऑल राइट, ठीक है। तो ये सारे अगर एक है, अब इनके अंदर में अब उनका जो पब्लिक में फसाड है कि दे आर हीरोज, लिटरली दे आर हीरोज। एंड सब वो आते हैं, हाथ वाले जाते हैं, साइनिंग्स, ऑटोग्राफ्स, ब्रांडिंग, मर्चेंडाइज, मूवीज, उनकी मूवीज भी बन रही है, ये भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, कमाई मस्त हो रही है, बॉलीवुड की भी हो रही है, इन लोगों की भी हो रही है। बट इनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इनके अंदर ये खुद भी ह्यूमंस है, तो इनमें अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। एग्जैक्टली। लेकिन बॉलीवुड कंट्रोल करना चाहता है कि इनकी बुरी चीजें ना बाहर है, इनका कॉन्फ्लिक्ट बाहर ना है। एग्जैक्टली। जो भी पब्लिक में टॉपिक ट्रेंड कर रहे हैं, जो नॉट एजेंडा, लाइक जो भी चीजें ट्रेंड कर रही है, जैसे अब सेक्शन 377 वाला आया था, आई थिंक दैट वाज द राइट वन, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। सडनली दे विल क्रिएट LGBTQ सुपर हीरो, क्योंकि ब्रांड के लिए अच्छा है। जैसे तू देखेगा काफी मूवीज में वो जैसा कुछ डाल देते हैं, होगी ना कि किसको सुपर हीरो बनाना है, किसको नहीं बनाना। एग्जैक्टली दैट्स द थिंग। वो डिसाइड कर सकते हैं कौन हीरो बनेगा, कौन बनेगा। वो खुद के हीरो बनाएंगे। कोई हीरो ज्यादा तंग कर रहेगा, उसको वो डिसबार कर देगा कि इसने छोड़ दिया इसको। जैसे मूवी में होता है ना, किल ऑफ समवन, कि इसका एक्टर तंग कर रहा है। बी अ रियली नाइस स्टोरी कि ऐसा कुछ एक गवर्नमेंट है, वो हीरोज बना सकते हैं, हीरोज हटा सकते हैं, और हमारी फिल्म का बहुत अच्छा प्लॉट हो सकता है। No, that is the boys. ये बन चुका है। Fuck them. हम लोग The London. Exactly. But I think that's a very nice representation. I think इतनी पावर आने के बाद पॉलिटिक्स आई, वो इतना जैसे वो बैठ के चिल कर रहे होते हैं अपने घर में बैठे, अरे गुंडा आ रहा, चल लड़ने चलते हैं, वो नहीं होगा। उनको ऐसे छोड़ दो। गुंडा क्यों? उनको ऐसे पागल है। गुंडा पता है वहाँ पे हीरो तो लड़ेगा ही क्यों? पागल है वो। तभी तू देख सारी सुपर हीरो फिल्म में
जो विलन होता है वो हमेशा वही अटैक करता है जहाँ सुपर हीरो है। हाँ, तो उसको और कुछ काम भी तो नहीं है ना। तू कभी ये नहीं देखेगा ऐसे कोई विलन आके ऐसे मतलब कोई ऐसे एस्टोनिया में अटैक कर रहा है। दुनिया का है। एग्जैक्टली ठीक है, कंट्री है, वाह। कंट्री है, कंट्री है। तो Fan- ऐसे नहीं होगा वो एस्टोनिया में अटैक कर रहा है वहां पे अमेरिका में कॉल आ रहा है, अच्छा चल मैं अगली फ्लाइट लेके आता हूँ। नहीं, इसलिए विलन का है मैं यहाँ अमेरिका में, हाँ 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ भाई। भाई तुम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है तेरे में। मैंने भी पहले मेंशन करा था मूवी कह रहा हूँ, टीवी शो द बॉयज। सो बट उससे क्वेश्चन ये आया था अगर रियलिस्टिकली सुपर हीरोज होएंगे तो उनके साथ होएगा क्या और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा और उनके साथ क्या होगा। रियलिस्टिकली सुपर एग्जिस्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर सुपर हीरो नहीं। वो तो हाँ सुपर हीरोज एग्जिस्ट करेंगे तो पहले तो ट्रांसफॉर्मर्स होंगे जो हमारे गलियों में आके अटैक लेंगे, तारों में फंस के मर जाएंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट रियलिस्टिक मीन्स। अच्छा ठीक है, चल। रियलिस्टिक हाँ मीन्स जो असली में रीजनेबल हो और वो एग्जिस्ट कर सका, बस ये नॉट बसी। ओके बस ट्रांसफॉर्मर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ एसी के आगे लगते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। ओके। बट नो सीरियसली रियलिस्टिकली सुपर हीरोज अगर ये सब होते सुपरमैन आयरन मैन वगैरह वगैरह तो कैसे exist हाँ ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट नहीं कर सकते पर सुपरमैन एग्जिस्ट कर सकता है। वाह करते? यार ट्रांसफॉर्मर इज अ रोबोट, हम सुपर हीरो की बात कर रहे हैं। सुपर हीरो उड़ रहा है। ओके, ह्यूमन सुपर हीरो अगर एग्जिस्ट करते, हाँ लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन फॉर योर स्टबर्न एस। हाँ ह्यूमन सुपर हीरो एग्जिस्ट करते अगर तो वो कैसे एग्जिस्ट करते? सांस लेते आराम से घूमते फिरते वाह मस्त जो भी पे चाट खा रहे है ना। हाँ लाइक लड़ना किससे है उनको, किससे लड़ेंगे? वो जो जो 10,000 रुपए की क्या चीज चुरा है इनसे या वो हॉस्पिटल में जाके लाइक हाँ मतलब सुपर हीरो को सुपर विलन भी चाहिए होगा। एग्जैक्टली सुपर विलन है ही नहीं, क्या मोदी से लड़ेगा तू जाके? नाम ले रहे हो यार। है बहुत कुटोगे बहुत बेटोगे। है मूडी से जाके लड़ोगे। मूडी, हाँ मूडी नॉट नहीं मोदी। बोल रहे थे। अरे यार कुछ कुछ सीक्रेट वर्ड निकालना पड़ेगा। जिस तरह हमें पता तो लोगों को क्या समझ आएगा। मित्रों से जाके लड़ोगे। साउंड आएगा पंजाबी सॉन्ग। ओह अच्छा मित्रा दी बुंड फट गई। नहीं, और एपिसोड का एंड बताओ कैसे होएगा? क्या ऐसे आएगा, नहीं मित्रों और तू गायब, तू डस्ट। So I hope you enjoyed this episode of the Waffle Things podcast. We'll be back next week with another episode. Don't forget to like, share, subscribe, prescribe, describe, baptize, whatever you want. Bye bye.